अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद अहमद फारूक। अपने चैनल नंबर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज के एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और आज के एपिसोड में एक कदरे अच्छी खबर है। हज के जो अखराजात हैं, जो एक्सपेंसेस हैं, उससे रिलेटेड कि मे बी पॉसिबिलिटी यही है कि जो हज के अखराजात हैं वो किसी हद तक कम हो सकते हैं अगर हुकूमत चाहे। और इसके साथ, इस अच्छी खबर के साथ साथ एक थोड़ी सी अफसोसनाक खबर भी है, जो थोड़ी सी परेशान कुन भी है तमाम उन लोगों के लिए जो सऊदी अरब जाते आते रहते हैं। तो उसको भी बहुत डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से बिल्कुल वाकिफ़ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक करें, क्योंकि इस पे तो कोई खर्चा भी नहीं आएगा। ये तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि सऊदी गवर्नमेंट ने कौन सा बेहतरीन स्टेप लिया है जिसकी वजह से हज के जो अखराजात हैं, जो एक्सपेंसेस हैं, वो ना सिर्फ जो सरकारी हज स्कीम है उसके कम हो सकते हैं, कम हो जाएंगे इंशाल्लाह, बल्कि जो प्राइवेट हज ऑपरेटर्स हैं, जो प्राइवेट यानी कि जो लोग प्राइवेट में स्कीम के तहत हज करना चाहते हैं, उनके भी एक्सपेंसेस कम हो सकते हैं। तो सऊदी गवर्नमेंट ने किया क्या है कि उन्होंने जो मौलमीन हैं उनका जो रोल है वो बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया, वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अब मौलमीन कौन लोग होते हैं? बहुत से लोग जो हज नहीं कर चुके पहले, वो शायद इस बारे में नहीं जानते होंगे, तो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि मुज़दलिफ़ा, मिना और इन तमाम जगहों पर जहाँ पर हम मनासिक हज अदा करते हैं, जहाँ पर लोग जाते हैं, तो वहाँ पर जो मौलमीन हैं वो उनका बहुत ज़्यादा होल्ड होता है। और वहाँ पर जो थोड़ा सा रिहाइश का भी सिस्टम होता है, या जो वहाँ पे जो मैनेजमेंट होती है वो सारी मौलमीन के अंडर कंट्रोल होती है, और जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल करते हैं। चाहे वो सरकारी हज स्कीम हो या प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हों, उनसे मन मानी वो कीमत वसूल करते थे। अब उनका रोल जो है वो बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया है और उनको एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंडर कर दिया है, वो वहाँ पर काम करेंगे। बट ये जो अब मौलमीन का जो रोल कम होने से जो ब्लैकमेलिंग है अब वो ख़त्म हो जाएगी, और जो डायरेक्ट प्राइसेस है जो सऊदी गवर्नमेंट देती है वही ट्रांसफ़र होंगे तमाम हज ऑपरेटर्स को, चाहे वो सरकारी हज स्कीम के तहत कर रहे हों या गवर्नमेंट या प्राइवेट हज के तहत करना चाह रहे हो। तो इसमें एक्सपेंसेस कम हो सकते हैं, बिल्कुल कम हो सकते हैं। पाकिस्तान के लिए चाहे ना भी हों, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड जो लोग भी हज करना चाहते हैं उनके एक्सपेंसेस तो इंशाल्लाह ज़रूर कम हो जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है और जो प्राइसेस हैं डॉलर्स की और रियाल की, वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है, और आने वाले चंद महीनों में कोई पता नहीं है कि डॉलर की क्या और रियाल की क्या प्राइस होगी। तो उसकी वजह से थोड़ा सा कहना थोड़ा सा मुश्किल है, बट उम्मीद यही करते हैं कि इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा ही होगा। और एक और जो थोड़ी सी जो बुरी खबर है वो मैंने आपके साथ शेयर ही करनी है कि अब जो लोग सऊदी अरब वैसे ही विज़िट वीज़ा पर जाते हैं या अपने किसी रिलेटिव से मिलने जाते हैं, वो आब ज़मज़म अपने साथ नहीं ला सकेंगे। ये थोड़ा सा गलत फैसला है सऊदी गवर्नमेंट का, क्योंकि लोग आब ज़मज़म का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कोई बाहर गया है सऊदी अरब, तो वहाँ से वो आब ज़मज़म ज़रूर लेके आएंगे। और ये तो अल्लाह ताला का दिया हुआ तोहफ़ा है, मेरे ख्याल में उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इसने इंशाल्लाह मेरा तो यही मान है कि अल्लाह ताला ने जब ये पानी निकाला है तो वो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो आप इतनी पाबंदी ना ही लगाएं तो बेहतर है। कुछ थोड़ा बहुत ही चाहे लाने दें। अब हर बंदा तो हज और उम्रा से हज और उम्रा नहीं करने जाता ना, तो वो अगर कोई विज़िट के लिए भी जा रहा है तो उनको मेरे ख्याल में थोड़ी सी इजाज़त होनी चाहिए। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो मैं पाबंदी अगर सऊदी गवर्नमेंट ने लगा दी है तो आप उसको फॉलो करें और चोरी छुपे लाने की कोशिश ना कीजिएगा, क्योंकि उसमें आपका नुकसान हो सकता है कि अगर पानी कहीं से लीक हो गया या स्कैनिंग में कहीं आ गया तो आप पे हैवी फ़ाइन भी हो सकता है। तो आपने इसको थोड़ा सा अवॉइड करना है। जब एक चीज़ मना कर दी है तो उसको फॉलो करें। उम्मीद अच्छी रखें कि अल्लाह ताला उनके दिल में कोई नेकी डाल दे और इस पाबंदी को हटा दें। आज की वीडियो में इतना ही कहना था। चैनल पर करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अगर मुझे उस बारे में इल्म होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। अपने अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।